एसएससी स्टेनो 2022 में अगर मैं बात करूँ पोस्ट प्रेफरेंस लिंक के बारे में, तो अभी आपका मैंने आपको बताया वीडियो बनाया हुआ आपका जल्दी आपका आने वाला है। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें, जैसे आपका किस डिपार्टमेंट में वर्कलोड आपका कम रहता है, जिससे आपको आगे जो भी आपका आरबीआई, ग्रेड बी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, कोई भी स्टेट का कोई भी बड़ा एग्जाम, ठीक है, एसएससी सीजीएल, इनके लिए आप प्रिपेयर कर पाओ। हो सकता है नेक्स्ट में एसएससी स्टेनो में चाहो तो होम पोस्टिंग लेना चाहो, तो कई लोग ये सोचते हैं कि यार कुछ भी हो, मुझे ऐसा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मिले जहाँ पे वर्कलोड कम हो। तो इसके लिए कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट चूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका जो छोटी सिटी वहाँ पे पोस्टिंग लेना है। देखो छोटी सिटी में आप सोचते हो कि ऑफिस वगैरह, पढ़ाई, ये चीज़ है, बट होता क्या है ना, मैं एक जेन्युइन चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ऑफिस में अगर आप हो, ठीक है, एक तो ऑफिस में पढ़ाई आपकी हो भी नहीं पाएगी और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो कोई ना कोई आपका कलीग आता है, कोई बोल देता है, तो उसमें क्या होता है ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कोई भी आप ऑफिस का भी कर रहे हो ना, डिस्ट्रैक्ट होता है। तो पढ़ाई एक तो करनी भी नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्ट भी होता है। तो मेन आपको ये देखना है कि जहाँ पर वर्कलोड आपका बहुत कम है वहीं पर ही आपको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्कलोड कम होगा, आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपना अच्छा फील कराएंगे, मतलब प्रेशर इतना नहीं रहेगा। और जितना टाइम जैसे ही घर आएंगे तो पूरा टाइम अपनी पढ़ाई में दे सकते हो। ऑफिस टाइम में क्या रहता है, हंसी मजाक ये सब होता रहता है, माइंड एकदम फ्रेश रहता है। घर गए सीधा पढ़ने फोकस, जो भी आपका टाइम है 6 बजे के बाद आप पूरा पढ़ने पर पूरा दे दो, ठीक है। और दूसरी चीज़, कई लोग ये सोचते हैं कि छोटी सिटी में आपका ऑफिस भी आप क्या नाम है, टाइम से जाना टाइम से आना होता है और कहीं ना कहीं ज़्यादा काम नहीं है। नहीं, देखो कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। ये पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऑफिसर के ऊपर। अगर आपका ऑफिसर छोटी सिटी में आपका जो ऑफिसर होगा उसका एक अलग ही रुतबा रहता है। तो अगर आपका ऑफिसर अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, नहीं अच्छा है, तो फिर बेहतर है आप बड़ी सिटी में रहो। बड़ी सिटी में एक बेनिफिट आपको रहता है कि आपकी जो पोस्ट का काम है वही आपको दिया जाएगा। आप स्टेनो हो तो आपका टीए वगैरह काम नहीं, जो स्टेनो का काम है वही आपको सिर्फ करना होगा। दूसरी चीज़, आपका जो टाइम है, टाइम से आना टाइम से जाना, अननेसेसरी वर्क आपका नहीं रहता है। प्लस स्टाफ जो मिलेगा वो वहाँ पे भरपूर मिलता है। छोटी सिटी में स्टाफ जो होता है वो आपका कम मिलता है। अभी अगर आप देखोगे जो भी लोग पोस्टेड है उनका जो नेक्स्ट जो स्टाफ हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है कहीं चला गया, पोस्ट वैकेंट होगी, अब कब नया स्टाफ आएगा, लेकिन उसका जो वर्कलोड है वो दूसरे स्टाफ के ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें छोटे स्टेशन में देखने को मिलती हैं, ये बड़े स्टेशन में सारी चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि स्टाफ का जो एलोकेशन होता है वो सबसे पहले मेन स्टेशन जो होता है वहीं पर ही आपका किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखोगे तो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ऑफिसर कैसा है। छोटे स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे आपके ऑफिसर से कोई फ़र्क नहीं है। आप टाइम से आ रहे हो, टाइम से ऑफिस से निकल रहे हो, बाकी काम ज़्यादा कम कुछ मतलब नहीं, आपको आपकी पोस्ट का ही काम मिलेगा। दूसरा बात कर लेते हैं कुछ ऐसी मिनिस्ट्री के बारे में, क्योंकि कई ऐसी मिनिस्ट्री होती हैं जहाँ पर आपका वर्कलोड जो होता है वो कम होता है। अब वो जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? ऐसी मिनिस्ट्री जहाँ पे भौकाल वगैरह का कुछ रहता नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मस्त, कोई आपको ज़्यादा वो नहीं है, आपको सिर्फ पीए का वहाँ पे काम करना होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। और अगर आप सीबीआईसी में देखोगे ना, तो सीबीआईसी में आपको पोस्टिंग भले ही साउथ मिले, लेकिन सीबीआईसी में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आपको एज ए पीए का ही काम करना पड़ता है। आपको टीए वगैरह काम, जैसा इनकम टैक्स में क्या रहता है कि स्टेनो को टीए के रूप में भी यूज़ करते हैं, तो वैसा जीएसटी मैंने अभी तक नहीं, क्योंकि जितने भी मैंने फ्रेंड वगैरह हैं उनसे मैंने पूछा है, तो वो आपका पीए का ही काम रहता है। आपको पोस्टिंग जो होती है वो आपकी कोई भी आपका जो भी ग्रुप ए का जो ऑफिसर होता है उसी के अंडर में करी जाती है। ग्रुप बी के अंडर में आपकी कहीं पर भी जीएसटी में नहीं देखी, बहुत कभी कदा वो तो अलग बात है, कहीं पर मैंने नहीं देखी है। फिर इसके बाद बात करते हैं तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है, मस्त जॉब है। आपने देखा भागवत शर्मा और बाकी आपका संदीप वगैरह, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब काम रहता है लेकिन उतना वर्कलोड नहीं रहता है। काम होने का मतलब ये हुआ कि दूसरा जो स्टाफ है, मतलब दूसरी पोस्ट का कोई काम आपके ऊपर ना आने पाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज आपका होता है। डीओपीटी में आपका कई सारी मिनिस्ट्रीज होती है। तो डीओपीटी में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कई जगह पे आपकी जो मिनिस्ट्री जहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा रही है वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा रहता है, कई जगह कम रहता है, और हर 3 से 4 साल में मिनिस्ट्री आपकी चेंज होती है। तो ये डिपेंड करता है डीओपीटी में। लेकिन डीओपीटी में लगभग देखा जाए स्टेनो के लिए
70% जितनी भी मिनिस्ट्री वहाँ पे आपका काम बहुत कम ही रहता है, ठीक है। फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हो गया, इसके अलावा आपका हो गया अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड पॉलिसी एंड प्रमोशन का आपका हो गया, एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर का आपका हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपका हो गया, फिर आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हो गया। इसके बाद फिर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का आपका हो गया, फिर आपका हो गया नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का हो गया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का आपका हो गया। फिर आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर का आपका हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो आपका है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का आपका हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो है राजभाषा विभाग का आपका हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका कैग भी आपका लगभग रहता है, लेकिन कैग में कई बार जो सेक्शन है, कुछ ऐसे सेक्शन जहाँ पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन हालांकि यहाँ पे जो आपको काम होता है वो स्टेनो का ही रहता है। अलग से आपको ऑफिसर के बगल में एक छोटा सा अटैच केबिन भी आपको दिया जाता है कैग में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पोस्टेड है, ठीक है, उन्होंने बताया है। तो ये जो मैंने मिनिस्ट्री और बताया डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीबीएसई का मैंने बता दिया। सीबीडीटी में क्या होता है मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बड़ी स्टेशन छोटे स्टेशन, तो यहाँ पर जो छोटे स्टेशन बड़े स्टेशन में आपका सीबीडीटी, सीबीआईसी, सीजीडीए, तो ये इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपका अप्लीकेबल होता है। और ये पूरी तरीके डिपेंड करता है छोटी सिटी में आपका ऑफिसर का नेचर कैसा है, और बड़ी सिटी में अगर आपने पोस्टिंग लिया है तो मेन बस क्या है कि आप ऑफिस आओ, ऑफिस जाओ, बाकी आप बिल्कुल भी मतलब ना रखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको अपनी पोस्ट का ही काम करना है। और आपकी पोस्ट का जो काम है वो बहुत ही लिमिटेड है, एज ए पीए का काम है, जो टाइपिंग वगैरह ड्राफ्टिंग वगैरह रहता है, बस वही काम है। इसके अलावा कोई भी काम आपका नहीं है, क्योंकि कई जगह पे आपको दूसरी पोस्ट का भी काम आपको दिया जाता है, एक मल्टी रिसोर्स के रूप में आपको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में मेन सिटी में पोस्टिंग लेना सबसे बेस्ट है, क्योंकि छोटी सिटी में आपका ऑफिसर अच्छा है, अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के जब भी आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ रहे हैं, बाकी जो भी अपडेट रहेगी टाइमली मिलते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल करना मत